हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह हिम्मत ताकत अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों की हर नए से हिफाजत फरमा। आमीन आमीन। शरारत से हिफाजत फरमा। अल्लाह फायदा नहीं है। अल्लाह तेरे नबी की शान में हम सब जमा हुए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, इस्तेकामत दे। अल्लाह हम सब की दीन दुनिया दोनों बनाने के फैसले फरमा। आपस के इंतजार से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमको इताअत की तौफीक अता फरमा। हमारे शहर में अमन अमान अता फरमा। हमारे मुल्क में अमन अमान अता फरमा। अल्लाह हम बेबस है, बेसहारा है। अल्लाह हमारे हाथ से जितना है उसकी हम कोशिश कर लेते। फैसले तो करने वाला तू है। अल्लाह हमारे हाथ से अच्छे फैसले करने की फैसले कर दे और हमारी तकदीर को बदल दे। अल्लाह हमें बुराइयों से निकाल कर हिदायत के रास्तों पर खड़ा फरमा। अल्लाह हम सब की दीन की मुस्लिम काउंसिल की जानिब से तमाम शिष्टमंडल इन्होंने जो है तो यहाँ पर आज जो है तो विभागीय आयुक्त कार्यालय साहब को जो है तो हमने निवेदन दिया और हमने निवेदन में यही अपील की है कि बार बार जो है तो मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट जो है तो करने में जो है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसमें शामिल है, ऐसा महसूस होता है। हम आरोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि इस तरीके से किसी भी धर्मगुरुओं को जो तो टारगेट बनाने की जो साजिश हो रही है, इसे रोकने के लिए कायदा बनाया जाए। यही आज हमने जो है तो विभागीय आयुक्त साहब से बात की और उनसे कहा है कि किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ में कोई टिप्पणी करता है, चाहे वो मुस्लिम समाज ही नहीं, किसी भी समाज का धर्मगुरु हो, साधु संत हो, ऋषि मुनि हो, उसके लिए एक कायदा बनना चाहिए, कायदा अमल में आना चाहिए। और अभी जो हिवाड़ी अधिवेशन चालू है उसके अंदर जो है तो इस कायदे को अमल में लाना चाहिए। ये आज हमने उनसे अपील की है। वरना हम जो है तो आज जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नबी पर हमारे माँ बाप, हमारी जान व माल कुर्बान है, हम जो है तो कोई कठोर कदम ना उठाए, ये सरकार इसका अमल दखल ले। इसीलिए आज हमने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करके यहाँ पर आज जो है तो निवेदन दिया है। और प्रशासन को आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे सब्र के जो मादा है वो ख़त्म हो चुका है। और अब जो है तो इसके बाद भी अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं यकीनन आपको इस मीडिया के माध्यम से इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज अब जो है तो शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं करेगा। ये नौजवान जो है जो आंदोलन में शामिल हुए हैं अभी, ये तो डिमांड कर रहे हैं गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट करे। देखिए, सरकार जो है तो चोर रास्ते बनाती है, ये चार दीवारी के अंदर कानून बनाती है, इनको माशरे का जायज़ा नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक्ट है 299, इसमें जो है तो अमेंडमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल्कुल जो ऐसे वाहियात जो हरकतें जो कर रहे हैं, उनको मालूम है कि इसमें हमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी जो है तो जो पुलिस प्रशासन अपने लेवल पर काम कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इजाज़त नहीं है उसे अटक करने की। तो जब तक के कायदे में अमल वजौनी नहीं होंगी तो तब तक किसी भी ऐसे आरोपी को अटक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि कायदे में अमल वजौनी होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी वाहियात हरकत न करे। मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवा आक्रोश मोर्चा कमेटी का सदर के तहत जो है तो मैंने आपसे बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो औरंगाबाद में पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया है, ये जो आज मौजूदा टाइम में नाज़िर खान मुल्क की एक लड़की है जिसने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हमारी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है। ऐसी गुस्ताखी काफ़ी टाइम से हो रही है, जैसे कि उसे पॉलिटिकल लीडर भी कर रहे, धार्मिक गुरु भी कर रहे। जैसे पॉलिटिकल लीडर में निपुल शर्मा हो गई, डी राजा सिंह हो गया, और धर्म गुरु में बागेश्वर धाम हो गया, नरसिंह आनंद हो गया, रामगिरी महाराज हो गया। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा टिप्पणी करते हैं हमारे प्रॉफेट की शान पर। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है
किसी की देवी देवताओं के ऊपर उसने टिप्पणी किया है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही एक अपील करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एक ऐसा कानून बनाए, द और रिलीजन रिस्पेक्ट लॉ, जिसमें कि हर मज़हब के लिए एक बराबर का कानून रहे कि कोई टिप्पणी करता है जो भी छोटी बड़ी तो उसके ऊपर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करे, उसको अरेस्ट करे, क्योंकि ये 2 बार हरकत नहीं होंगी। क्योंकि हमारे प्रॉफिट की शान में हमेशा से जो 100 साल पहले गुस्ताखियाँ नहीं हुई, ये आज मौजूदा टाइम में 5 साल के अंदर गुस्ताखी हुई। इसके लिए मैं ये गुजारिश करूँगा इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सज़ा है हमारे जुडिशल सिस्टम में या BNS के थ्रू, जिसको 2 है, 3 है, 5 है, जिसको 6 साल भी सज़ा है, जिस एक्ट उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसको सिर्फ पकड़ के डायरेक्ट कोर्ट में जाए वो करना है, वहाँ से उसको बेल मिल जाती है। और उसकी वजह से पूरे हमारे भारत के अंदर एक नई चीज़ चल रही है। अभी पूरे भारत के एतबार से आप देखेंगे, पूरा अतराफ़ में आपको देखो, कोई भी उठा रहा, कोई भी अगवा कर रहा, कोई भी मर्डर कर रहा, कोई भी चीज़ें कर ले रहा, उसको फ़ौरन बेल मिल जा रही। तो इस हिसाब से इधर जैसा हमारे गुस्ताखी की है, ऐसे और कोई भी दूसरे धर्मगुरु के बारे में बोल रहे हैं। हमारा बोलना ये है, ये जो एक्ट अरुणेश कुमार का जो एक्ट बना हुआ है 2025 में आया है, अरुणेश कुमार का एक्ट है, उसके अंदर अमेंडमेंट हो जिससे हमारे भारत को जो तकलीफ़ हो रही है, जिसका अमन ख़त्म हो रहा, ऐसे लोगों पे जो कुछ तपनी दे रहे हैं, इनके वास्ते भी एक अलग से कानून बनाए कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और इनको अटैक किया जाए। बस मेरा बोलना यही है। 295A के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने के उसमें तो गिरफ्तारी का अमेंडमेंट है नहीं है। अभी आपको 2025 का नया है हमारी BNS के तहत जो जी हाँ, अभी DC से भी बात हुई, DCP से बात हुई, आपका कोई भी धारा हो, अगर उसकी सज़ा 7 साल के ऊपर है तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा, ये बार-बार के इस तरह के वाक़यात से क्या